देखें, वाह, इस धरती पे सबसे अच्छा तन अगर किसी का मिला है तो ये मानव तन है। ये हम तो कही कि मिला बा मेहरारू के। और मेहरवो भैया ये मानव तन में आवत बा। वाह, ई मनई के तन सबसे सुंदर बा, 184 में सबसे उत्तम बा। लेकिन बाबूजी कहते हैं कि इंसान से गलती हो जाती है, क्योंकि इंसान का स्वभाव होता है गलती करना। वाह, हाँ बाबूजी, लेकिन इंसान गलती कर दे तो ठीक, यहाँ तक कि देवता आज से भी गलतियां हुई हैं। लेकिन कोई भी काम होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कहना मैं 2 लाइन शेर में, जान के ज्ञानी अज्ञानी बनते सदा, भूल से जब कभी भूल हो जाती है, ज्ञानी को चाहिए भूल से सीख ले, भूल होने से वह ज्ञान मिल जाती है। ज्ञानी ने ज्ञान की बात छेड़ी है जब, भूल में होता कोई नहीं अब अमर। काम में पड़ के देवता कामातुर हुए, तो ज्ञानी उस भूल का भी है कारण बने। बाबूजी कहते हैं कि जान करके ज्ञानी अज्ञानी बन जाता है। अपने स्वार्थ के चक्कर में इंसान गलती कर बैठता है। लेकिन बाबूजी, इंसान गलती कर दे तो बात ठीक है। आप इस कहानी में सुनेंगे कि देवता ईश्वर लोग भी गलती किए हैं। कहानी की शुरुआत यहीं पे है। कहना है नजम के लाइन मास्टर, कि नारी कुंवारी के पुत्र जन्म लीना है, नारी कुंवारी के अरे पुत्र जन्म लीना है, गुस्से में आई के जब ज्ञानी श्राप दीना है। गौतम की पत्नी ने बिटिया को श्राप दीना है, अंजनी ने ठान के तपस्या ठान लीना है। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या बिटिया को श्राप दे दिया। क्यों? कलंकित हो गई थी अहिल्या, और बिटिया को अनायास हंसी आ गई अपने माँ को देख करके। जब माँ को देख करके हंसी आ गई, अहिल्या ने श्राप दे दिया कि जा, मैं कलंकित हुई हूँ, आज तुम मेरे ऊपर हंस रही है, तुम्हारे जीवन में भी ऐसा होगा। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, शादी के पहले गोद में लड़का हो जाएगा। जैसे मैं कलंकित हूँ, संसार तुम्हें भी कलंकित कहेगा। यह बतिया जब अंजनी के माँ श्राप में कह दिलन, तो अंजनी सोच रही है, यदि मेरी माँ श्राप दे सकती है, उसका श्राप मुझे लग सकता है, तो मैं भी उसकी उन्हीं की बेटी हूँ। कहते हैं कि होनहार बलवान के हो चीकने पर, मैं भी उनकी बेटी हूँ, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और यह कुल विचार करके घर से निकल ले। तो ज्ञानी को फेल करने ज्ञानी एक निकली है, और छिपी कनरा में जाके श्वास छिद्र लेने हैं। लेकिन बाबूजी कहते हैं किसी का बस नहीं चलता अटल प्रारब्ध के आगे, किसी का बस नहीं चलता अटल प्रारब्ध के आगे। सभी के शीश झुक जाते अटल। और हुआ यही कि होनी प्रबल होती ऐसा लिखा जाता है,
होनी प्रबल होती, ऐसा लिखा जाता है। और बिना किए भी कोई काम नहीं होता है, बिना किए भी कोई काम नहीं होता है, बिना किए भी कोई काम नहीं होता है। हाँ, बिना किए भी कोई काम नहीं होता है। यह कुल सोच के अंजनी घर से निकल रही। चल रही हूं मैं जंगल में बैठ करके, भगवान का भजन करूंगी, किसी से मिलूंगी नहीं, देखती हूँ शादी के पहले कैसे गोद में लड़का होगा। तो घर से निकल रहे देखे बाबूजी, और जाके जंगलवा में बैठ करके भगवान के भजन करता कहना है। वह तर्जबा बाबू कवन, झकोरा मारे दुल्हन, अरे झकोरा मारे झूलनी, साड़ी लहराए हो झकोरा मारे दू। भजय लागी अंजनी, अरे राम भजय लागी अंजनी, सीताराम हो भजय लागी अंजनी, सीताराम हो भजय लागी अंजनी, सीताराम हो भजय, भजय हो लागी अंजनी, भजय हो लागी अंजनी, भजय हो लागी, अरे सीताराम हो भजय हो लागी अंजनी, सीताराम हो भजय लागे अंजनी। जा करके जंगल में एक गुफा के अंदर बैठ गई और भगवान का भजन करने लगी। बाबा एक गुफा के अंदर बैठी है, बाहर नहीं निकल रही है। कंदारा में बैठ भैया सूख गए चाम, भजय लागी अंजनी, सीताराम भजय लागी अंजनी, सीताराम हो भजय लागी अंजनी, सीताराम हो भजय हो लागी अंजनी, भजय हो लागी अंजनी, भजय हो सीताराम हो भजय लागी अंजनी, सीताराम हो भजय लागी अंजनी। ऐसी गुफा में बैठी है। जाकर के गुफा के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, मात्र एक छोटा सा छिद्र है जिसमें से हवा प्रवेश कर सकती है। उसी गुफा के अंदर बैठ करके अंजनी भगवान का भजन करने लगी और विचार कर रही है, राम के भजन कहाँ शादी नहीं करबै, राम के भजन करबै शादी नहीं करबै, राम के भजन करबै शादी नहीं करबै, बिना ब्याहे लड़का होई झूठ कर देखाइबै, बिना ब्याहे लड़का होई झूठ कर देखाइबै, बिना ब्याहे लड़का होई झूठ कर देखाइबै, हर पानी के भोग करे पानी के भोग, सुबह और शाम भजय लागी अंजनी, सीताराम हो भजय अंजनी, अरे सीताराम हो भजय लागी, भजय हो लागी अंजनी, भजय हो लागी अंजनी, भजय हो लागी अंजनी, सीताराम हो भजय लागी अंजनी, अरे सीताराम हो भजय लागी अंजनी। ए भैया, इधर गुफा में बैठ करके अंजनी भगवान का भजन करने लगी। आज काफी दिन बीत गया। इधर भस्मा नाम का एक दैत्य भगवान भोले शंकर की तपस्या कर रहा है। तपस्या करते करते जब काफी समय बीत गया, भगवान भोलेनाथ त्रिलोकी खुश हो गए, भस्मा के ऊपर खुश हो गए, भस्मा को दर्शन दिया। दर्शन दिया, कहा ए भस्मा
इतने दिनों से तुम मेरी तपस्या कर रहा है, आखिर क्या चाहता है? भस्मा ने भोलेनाथ को देखा, बहुत खुश हुआ, अहोभाग्य दर्शन हुआ। आइए, कहा बताइए इतने दिनों से तुम तपस्या क्यों कर रहे थे, आखिर तुमको क्या चाहिए? तो भस्मा कहलन, हे भोलेनाथ हमके ऐसे वरदान दे दो कि हम जिसको भी चाहे उसको मार दे, लेकिन हमको कोई देख ना पावे। कहा अच्छा, ऐसा वरदान देते कि तुमको कोई देख ना पावे? कहा ये तो असंभव है। कहा भोलेनाथ फिर हमको अमर होने का वरदान दे दीजिए। कहा ये भी असंभव है। इस मृतलोक में जो भी आया है एक ना एक दिन सबको जाना पड़ेगा। राजा रंग फकीर जो भी आया है, कहते हैं कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधा जात। अरे बल विक्रम दीन ददीच गए, बल विक्रम दीन ददीच गए, जिनकी कखरी 10 लुकाना और धरा के प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा जो जरा सो उताना। एक ना एक दिन जाना पड़ेगा, कोई दूसरा वरदान मांग लो। तो भस्मा कहलन कि भोलेनाथ एक काम करो, मुझे ऐसा वरदान दे दो जिसके सर पे हाथ रख दें वो भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने कहा एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। अब भोलेनाथ जैसे वरदान दिए कि जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। अब भस्मा जब वरदान पा गया तो बगलिए में भोलेनाथ के धर्म पत्नी खड़ी रह है। हाँ, पार्वती को देखलन, गजब की सूरत, मोहित हो गया। अब भस्मा बिल्कुल पागल होता जा रहा है। अब बढ़ने लगा पार्वती की तरफ। जब बढ़ने लगा पार्वती की तरफ तो भोलेनाथ ने कहा भस्मा ये तुम क्या कर रहे हो? उठाया हाथ, भोलेनाथ की ओर चल पड़ा भस्म करने के लिए। समझ में आ गया भोलेनाथ को। भगे भोलेनाथ, तो मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबूजी। और तर्ज लगन मास्टर, और मारा मत जानवा अब ही लइका बानी। कोनो महसूका कहत बा अपने पिया से, अपने यार से कहत बा कि मानवा किया के सैया और मारा मत जानवा अब ही लइका बानी। और छुअला से हो जाई बखारा बुया बही लइका बानी। छुअला से हो जाई खराब बही लइका बानी। छुअला से हो जाई खराब बही लइका बानी। इधर या तो तर्ज रहा, लेकिन भाग्य फिर त्रिलोकी बची है ना परनवा, पीछे भस्मा पड़ेगा, पीछे भस्मा पड़ेगा। देवता गए हैं घबराई, पीछे भस्मा पड़ेगा। आकाश से देवता लोग देख रहे हैं, क्या हो गया भोलेनाथ को, क्यों भागे जा रहे हैं? अब विष्णु भगवान ने अंतर ध्यान होकर के देखा, आखिर भोलेनाथ क्यों भाग रहे हैं? जब अंतर ध्यान होकर के देखा तो सारी बात समझ में आ गई। भोलेनाथ ने भस्मा को वरदान दिया है, जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। और भस्मा चाहता है कि भोलेनाथ को भस्म कर दूं, इनकी धर्म पत्नी को अपनी पटरानी बना लूं। यह विचार
करके भस्मा भोलेनाथ के पीछे लगा है, कुछ करना पड़ेगा। देवता सोचने लगे, चलो कुछ करते हैं। विष्णु जी सोचे और कैले उपैया, मोहनी के भेसवा से कर ले सहैया। मोहनी का भेष बनाया, बिल्कुल पार्वती जैसा रूप बना लिया विष्णु भगवान ने, और पार्वती का रूप बना करके पहुंच गए भस्मा के साथ। भस्मा के जा करके सामने खड़े हुए, ए भस्मा, तो मेरे स्वामी के पीछे क्यों लगा है? क्या चाहता तू? जब पार्वती के रूप देखलन है, समझ ना पाल के विष्णु भगवान है। जब पार्वती के रूप देखलन, कहा वाह वाह, हमारा काम बन गए, हम भोलेनाथ के भस्म अब ना करे। आवा, तुम्हारे जरूरत बा, तुम हमारा धर्म पत्नी बन जा, हम तुम्हारे स्वामी के बिल्कुल छोड़ दे। तो विष्णु जी सोचे और अरे करे हैं उपैया, मोहनी के भेसवा से करे हैं सहैया। और भाषमा के मृत्यु गईली, आज पीछे भस्मा पड़ेगा। भाषमा के मृत्यु गईली, आज पीछे भस्मा पड़ेगा। भाषमा के मृत्यु गईली, आज पीछे भस्मा भगवान विष्णु जी पार्वती का रूप बना करके आए, भस्मा के साथ छल कर लिए। छल करने के लिए जब सुंदर पार्वती का रूप बना करके आए, भस्मा समझ ना पाया, कहा आओ आओ मेरी पटरानी बन जाओ। कहा ठीक है, हाँ कहा ठीक है, मैं तुम्हारी पटरानी बन जाऊंगी, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक चाह है। कहा कौन सी चाह है? कहा मेरे स्वामी जी जब खुश हुआ करते थे तो डिम डिम डमरू बजाया करते थे, और डमरू बजा के ताक धिनाधिन नाचते भी थे। क्या आपको डमरू बजाना आता है? क्या आपको नाचना आता है? अब प्यार में पागल भस्मा का दिल, हाँ हमारा के डमरू भी बजावे आवल, नचा ही आवल। तब विष्णु भगवान को तो छल करना था ना। कहा एक काम करो, डमरू बजा के दिखाओ। अब डमरू बजाया, कहा नाच करके दिखाओ, और नाचने लगा। कहा ऐसा ही ना, कमर पे हाथ रखा, एक हाथ सर पे रखा, तनी नाच के दिखावा। अब भस्मा कमर पे हाथ रख लेन और एक हाथ सर पे रख लेन। वरदान मिला था कि जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। आज भस्मा ने जैसे सर पे हाथ रख के नाचने का प्रयास किया, भस्मा खुद ही भस्म हो गया। आज जब खुद भस्म हो गया तो विष्णु भगवान अपने असली रूप में आ गए। जब असली रूप में आ गए तो त्रिलोकी भी कहीं बगल छुपे थे, आगे सामने। हाँ भैया, आगे सामने। कहा स्वामी जी आपने मेरी जान बचा लिया, भगवान आपने मेरी जान बचा लिया। वाह, कैसे बचाया आपने? कहना मैं तेरी कृति। वाह वाह, कि भूल से ज्ञानी भूल कर गए, भूल से ज्ञानी भूल कर गए। कहा कैसे मारा प्रभु जी, कैसे मारा प्रभु जी, ज्ञानी रहे बखान, भूल से ज्ञानी भूल कर गए। प्रभु जी
आपने मेरी जान बचाया। कैसे आपने मेरी जान बचाया तनी बता दीजिए हमको भी। कहा मैंने पार्वती का सुंदर रूप बनाया था। वाह कहा तो कहा सुंदर पार्वती का रूप बना करके मैंने भस्मा के साथ छल किया। बे तो विष्णु भगवान जब इतनी बतिया बतौलन है हाय हाय तो भोलेनाथ कहलन की ओहो पार्वती का रूप बनाए थे आप। हाय हाय मोहन हाँ हाँ मोहनी रूप बनाया था मैंने भस्मा को छलने के लिए। हाँ हाँ तो कहा तनी वही सूरतिया हमके भी दिखा दे। अरे हम हो के देख दिखा दा दिखा दा। अब भोलेनाथ विष्णु भगवान से कह रहे हैं, क्या कहते हैं वह पुरानी तर्जबा। निकला गए टिकुलिया गोरखपुर के, निकला गए के लागे देखलिया गोरखपुर के लागे देखलिया गोरखपुर ये गोरखपुर की हो ये गोरखपुर की हो गोरखपुर के लागे देखलिया गोरखपुर के लागे देखलिया गोरखपुर के। लेकिन भैया भगवान भोलेनाथ विष्णु से कहते हैं कि दिखाई दिया क्या, अरे दिखाई दिया क्या हो, दिखाई दिया था वह मोहनी मूर्तिया, दिखाई दिया क्या वह मोहनी मूर्तिया दिखाई देते हैं वही हमारे मूर्तिया दिखाई ये दिखाई देता हो दिखाई देता वही हमारे मूर्तिया दिखाई देता वही हमारे मूर्तिया दिखाई देता। भोलेनाथ भोलेनाथ कह रहे हैं विष्णु से मोहनी मूर्तिया, मोहनी मूर्तिया दिखावा कैसे मारा, मोहनी मूर्तिया आया बेटे मारा मूर्तिया दिखाई मारा। विष्णु भगवान आपने मेरी जान कैसे बचाई, भस्मा को कैसे मारा, मोहनी मूर्तिया दिखावा कैसे मारा। और शंकर जी पूछे कैसे हमका उबारा, शंकर जी पूछे कैसे हमका उबारा शंकर जी पूछे कैसे हमका उबारा। बना लिया क्या हो, बना लिया क्या, बाबा 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 बना लिया क्या हो, बना लिया क्या वह मोहनी मूर्तिया, बना लिया क्या वह मोहनी मूर्तिया बनाए वही माने मूर्तिया बनाए ये बनाए लेता हो बनाए ये बनाए लेता हो बनाए लेता वही माने मूर्तिया बनाए वही माने मूर्तिया बनाए लेता। आखिरकार देखें बात वही आने वाली है कि भूल से ज्ञानी भूल कर जाता है। वाह क्या भोलेनाथ कम ज्ञानी है, वाह संसार को चलाने वाले हैं। लेकिन बाबूजी इधर विष्णु भगवान ने भोलेनाथ के कहने पर सुंदर पार्वती का रूप बनाया। देखें मोहनी मूर्तिया, मोहनी मूर्तिया विष्णु लीना बनाई, मोहनी और इधर जैसे सुंदर पार्वती का रूप बनाया विष्णु भगवान ने, अब भोलेनाथ का दिमाग चकरा गया। अब समझ रहे हैं कि ये वास्तव में पार्वती हैं। मोहनी मूर्तिया विष्णु लीना बनाई तो देख के कैलाशी कामातुर हो जाई, देख के कैलाशी कामातुर हो जाई देख के कैलाशी कामातुर हो जाई। इधर देखें सुंदर पार्वती का रूप बनाया विष्णु भगवान ने। अब भोलेनाथ से समझा कि ये मेरी धर्म पत्नी है। चल पड़े हाथ पकड़ना चाहा, विष्णु भगवान भगे। ना 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 ना, अरे हाँ मूड खराब है क्या। अरे मैं विष्णु, मैं पार्वती नहीं हूँ। अरे कहा रुका तनी इधर आवा, तुम तो भारी धर्म पत्नी हो, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। रुके आप विष्णु भगवान भगे। भगे कहा ना 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 ना, हम विष्णु भगवान हैं, आपके कहने पर पार्वती का रूप बनाया हूँ। लेकिन भोलेनाथ को समझ नहीं रहे। मोहनी मूर्तिया
विष्णु लीना बनाई तो देख के कैलाशी कामातुर हो जाई। अरे ब्रह्मा बोले जग का, अरे ब्रह्मा बोले जग का बचा लिया था, वह मोहनी मूर्तिया बना लिया था, वह मोहनी मूर्तिया बना लेता, वह मोहनी मूर्तिया बना लेता हो, बना लेता हो, बना लेता, वह मोहनी मूर्तिया बना लेता, वह मोहनी मूर्तिया बना लेता। हे बाबूजी, सब तो ठीक था, लेकिन जब ब्रह्मा जी को पता लगा विष्णु भगवान पार्वती का रूप बनाए हैं और शंकर जी मोहित हो गए हैं, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ब्रह्मा जी आकर के आकाशवाणी कर दिए, ए भोलेनाथ, बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो आप, अब पगला गए आप। अरे तो विष्णु भगवान हैं। ब्रह्मा जी आकर के समझा रहे हैं। ब्रह्मा जी आकर समझाए, ब्रह्मा जी आकर समझाए कि विष्णु ज्यों का त्यों हो जाए, भूल से ज्ञानी भूल कर गए, भूल से ज्ञानी भूल कर गए। लेकिन बाबूजी भूल क्या कर गए? कहते हैं कि आग कोई भी हो बुझ करके बुझ जाती है, लेकिन हवस की आग बुझ करके भी ना बुझ पाती है। भोलेनाथ को काम सवार हो गया था। आखिरकार भोलेनाथ अपने तेज को संभाल न पाए, उनका शरीर से तेज बाहर आ गया। जब शरीर से तेज वीर बाहर आ गया तो भोलेनाथ सोच रहे हैं अगर इसे धरती पर गिराते हैं तो पाप होगा, यदि इसको धरती पर गिराएंगे तो पाप होगा। अब मैं क्या करूं? एक पत्ते में रोक लिया, पत्ते में रोक लिया। ब्रह्मा जी आकर के समझा रहे हैं, भोलेनाथ अब आप क्या करेंगे? आपको पाप लगेगा, धरती पर मत गिराना इसे। भोलेनाथ ने कहा, प्रभु आप ही कुछ बताइए, मैं क्या करूं? तो ब्रह्मा जी आकर समझाए, विष्णु ज्यों का त्यों हो जाए। अरे राम भूल से ज्ञानी भूल कर गए, कहा काम को कहां ले जाऊं, अरे काम को कहां ले जाऊं, वचन न मिलती धूल, भूल से ज्ञानी भूल कर गए। को कहां ले जाऊं, क्या करूं? ब्रह्मा जी आप ही बता दीजिए, आप सृष्टि के रचयिता हैं, मैं क्या करूं? तो ब्रह्मा जी ने कहा, एक काम करो, आज के बहुत दिन पहले गौतम ऋषि की पत्नी ने अपने बिटिया को श्राप दे दिया है कि शादी के पहले गोद में लड़का हो जाएगा। एक काम करो, आप इस तेज को ले जाकर के अंजनी के गर्भ में डालो, आप पाप से बच जाएंगे और भक्तों का सम्मान भी रह जाएगा। अब भोलेनाथ, एक श्रृंगी होती है जिससे भोलेनाथ को जल दूध चढ़ाया जाता है, उस श्रृंगी में, उस टेढ़ी टेढ़ी श्रृंगी थी, उसी में तेज को रखा और लेकर के चल पड़े अंजनी को खोजने के लिए। कहना कि पुंगी बास की लेकर शंकर, पुंगी बांस की लेकर शंकर, तुरंत हुए तैयार सुना। पर्वत ढूंढा नभचर ढूंढा, रहती कहाँ पे नार सुनो। खोजत खोजत शंकर पहुँचे, खोजत खोजत शंकर पहुँचे, करते अलख पुकार सुनो। हरे कंदरा बीच में रहती अंजनी, केवल हवा का द्वार सुनो। खोजत खोजत शंकर पहुँचे और करते अलग पुकार सुनो।
है पिला दो पानी मुझको अंजनी, पिला दो पानी मुझको अंजनी, विनती बारंबार सुनो। आज भोलेनाथ खोजते खोजते जब उसी कंदरा के पास, उसी गुफा के पास पहुंचे, जिस गुफा के अंदर अंजनी बैठ करके भगवान का भजन कर रही है, गुफा के पास पहुंचे जाकर के अलग जगह दिया, अलग निरंजन कोई है गुफा के अंदर। अंदर से अंजनी बोलती है, हाँ कौन हो आप, क्या बात है? क्या मैं राही हूं, मैं एक राही हूं, बड़ी तेज प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। और अंजनी श्राप के कारण डर गई। बचपन में श्राप मिला था कि गोद में लड़का हो जाएगा। डर गलन बतिया सुन के, राही कहीं ऐसा तो कुछ नहीं कि मेरी माँ ने जो श्राप दिया था वो समय नजदीक आ गया हो। अंजनी गुफा के अंदर से कलन की, आप जो भी कुछ हो आप यहाँ से चले जाइए, मैं गुफा से बाहर नहीं आऊंगी। वाह। भोलेनाथ ने कहा, तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? कहा, मैं अंजनी हूँ, मुझे श्राप मिला है कि शादी के पहले गोद में लड़का हो जाएगा, मुझे डर है, मैं गुफा के बाहर नहीं आऊंगी, आप जाकर के कहीं और तलाश कर लीजिए जल। भोलेनाथ ने कहा, अच्छा गुफा के अंदर बैठ करके तुम क्या कर रही हो? कहा, मैं गुफा के अंदर बैठ करके भगवान का भजन कर रही हूँ। कहा, भजन कर रही हो, एक बात नहीं सुना? क्या? कहा, कोई भिखारी याचक भूखा प्यासा ये द्वार पे आ जाए, उसकी भूख मिटा दिया जाए, उसको पानी पिला दिया जाए तो 5 महायज्ञ के समान होता है। यदि कोई भिखारी भूखा वापस चला जाए द्वार से तो 5 महापाप होता है। आप बताती हैं कि गुफा के अंदर बैठ करके भगवान का भजन कर रही हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, मैं वापस जाता हूँ। अंजनी घबरा गई, मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। रुकिए, आप कौन हैं? अपना परिचय बताइए। अंजनी पूछती है कि हो तुम कौन ये हमें बताओ, हो तुम कौन ये हमें बताओ, वरना लौट यहाँ से जाओ। कहा, राम भूल से ज्ञानी भूल कर गए, अरे राम भूल से ज्ञानी भूल कर गए। अंजनी कह रही कि बताइए आप कौन हैं, नहीं तो मैं गुफा के बाहर नहीं आऊंगी, क्योंकि अरे ज्ञानी श्राप के कारण, ज्ञानी श्राप के कारण मन ही मन घबरानी, भूल से ज्ञानी भूल कर गए। जब इतनी बतिया अंजनी गुफा के अंदर पुछलने है तो भोलेनाथ अपना परिचय बताने लगे। कहा, अंजनी सुनो, मैं कौन हूँ? वैसे तो ये संसार मुझे भिखारी कहता है। भिखारी? कहा, भोलेनाथ बताते हैं, परिचय बतावे कैलासी, कि परिचय बतावे कैलासी, भिखारी सारी दुनिया कहे, परिचय बतावे कैलासी, भिखारी सारी दुनिया कहे, परिचय बतावे कैलासी, भिखारी सारी दुनिया कहे।
जन्म जन्म का जोगी हूँ मैं, जन्म जन्म का जोगी हूँ मैं, जन्म जन्म का जोगी हूँ मैं। ये संसार मुझे अड़भंगी कहता है, भिखारी कहता है। जन्म जन्म का जोगी हूँ मैं, हर संकट का भोगी हूँ मैं, हर संकट का भोगी हूँ मैं, हर संकट का भोगी हूँ मैं। हर संकट का भोगी हूँ मैं। भला तेज से लागी पियासी, तेज से लागी पियासी भिखारी सारी दुनिया कहे, तेज से लागी पियासी भिखारी सारी दुनिया कहे, तेज से लागे पियासी भिखारी सारी दुनिया कहे। दुनिया कहे, हाँ दुनिया कहे, दुनिया कहे हो, दुनिया कहे, दुनिया कहे हो, दुनिया कहे। भारत तेज से लागे पियासी भिखारी सारी दुनिया कहे, भारत तेज से लागे पियासी भिखारी सारी दुनिया कहे। भोलेनाथ ने कहा बड़ी तेज प्यास लगी है, बस थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। कहा ठीक है, गुफा से बाहर नहीं आऊंगी। कहा तो? कहा आप गुफा के पीछे आइए, गुफा के पीछे आइए, थोड़ा सा छिद्र है, इसी में आप अपनी अंजलि लगाइए। कहा अच्छा। गुफा के पीछे आए भोलेनाथ, ए वाह। अंजलि लगा दिए, अंजलि लगा दिए। अब सोच रहे हैं भोलेनाथ कि मैं तो जिस उद्देश्य से आया हूं यहाँ, बाबा मैं पानी पी के चला जाऊंगा, मेरा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। वाह। अब मना में कुछ सोचलन है। एक प्रश्न कर दे, अंजनी से एक प्रश्न कर दिए। कहा अंजनी पहले एक बात बताओ। कहा क्या? कहा क्या तुमने राम नाम सुना है? कहा राम नाम? अरे मैं तो गुफा में जब से आकर के बैठी हूँ तब से भगवान का भजन ही कर रही हूँ, राम नाम तो ही सुन रही हूँ। कहा ना 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 ना, गुरु से राम नाम लिया है? कहा नहीं, गुरु से तो राम नाम नहीं लिया। कहा तुमने राम नाम नहीं सुना ना, मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा, मैं निगुड़े का हाथ का पानी नहीं पीता। जब इतनी बतिया कहलन भोलेनाथ, अंजनी कही भोलेनाथ मैंने तो राम नाम नहीं सुना है, लेकिन आप जल नहीं पिएंगे, वापस चले जाएंगे तो 5 महापाप होगा। वाह। आपको मैं ऐसे जाने नहीं दूंगी। ए, क्या आप राम नाम सुनाना जानते हैं? अब भोलेनाथ कहलन कि हाँ, यह तो हम इंतजार कर रहे समय का। हाँ हम राम नाम सुनाना जानते हैं। कहा फिर एक काम करिए, पहले आप मुझको राम नाम सुना दीजिए। वाह। तो भोलेनाथ कहलन यह गुफा के पीछे जो छिद्रवा बना, वाह। यह में तनी कान लगा दे, वाह। हम तुमकर पहले राम नाम सुना दो। वाह वाह। अंजनी इधर गुफा में कनवा लगौलन है। अब भोलेनाथ वह अपने टेढ़ी टेढ़ी सिंगी उठौलन है और लगा के वही छिद्रवा में तेजी से फूंक दिए। जब फूंक दिए तो योग माया केवल से वो तेज भोलेनाथ का सीधा जाकर के अंजनी के गर्भ में पहुंच गया। इधर भोलेनाथ कहलन का कि पिला दो पानी, पिला दो पानी, दीक्षा ले लो, पिला दो पानी, दीक्षा ले लो, पिला दो पानी, दीक्षा ले लो। मन में अपने धीरज रख लो, मन में अपने धीरज रख लो, मन में अपने धीरज रख लो। वरना प्यासे लौटब यहाँ से, हाँ प्यासे लौटब यहाँ से, भिखारी सारी दुनिया कहे। प्यास लौटे में यहाँ से भिखारी सारी दुनिया कहे, प्यास लौटे में यहाँ से भिखारी
आखिरकार अंजनी को जब भोलेनाथ राम नाम सुना रहे थे और जब अपना काम बना लिए, फूंक दिए कान के द्वार से होता हुआ सीधा अंजनी के गर्भ में जब पहुंच गया तो अंजनी को मालूम हो गया कि भोलेनाथ ने मेरे साथ छल कर दिया। बाबूजी कहना है कि जोगी की जब अंजनी माई हर प्यासिया रही बुझाई हो, जोगी के जब अंजनी माई अरे प्यासिया रही बुझाई हो, अरे राम प्यासिया रही बुझाई हो, और सिंगी फूक कान में भोला गड़बड़ धीन मचाई हो। ये मुझे कान में भोला बड़बड़ दिए लगाए, फूके फूके कान में भोला गड़बड़ दिए मचाए, हाँ गड़बड़ दिए मचाए, ये मचाए हो, गड़बड़ दिए मचाए हो, फूके फूके भोला कान में गड़बड़ दिए मचाए हो, फूके फूके भोला हमें गड़बड़ दिए मचाए हो, फूके कान में भोला। तो माई अंजनी ई भेद जान गईली कि माई के श्राप वाली समय आए गएले। अंजनी ने कहा भोलेनाथ आपने मेरे साथ छल कर लिया है, बहुत बड़ा छल किया है आपने। लेकिन भोलेनाथ हंसने लगे, कहा ये प्रारब्ध है, प्रारब्ध जो है अटल होता है, ये हो करके रहता है। तो शंकर बोले हंस के उस दम, कहने लगे अंजनी घबराओ मत, तुम्हारे गर्भ से ये जो पुत्र उत्पन्न होगा संसार में इसकी तुलना करने वाला कोई नहीं होगा। शंकर जी हंस करके कहने लगे कि शंकर बोले हंस के उस दम तो बल के था न पाई हो, और सिंगी फूंक कान में भोला गड़बड़ धीन मचाई हो। भोला कान में गड़बड़ दिए मचाए, भोला कान में गड़बड़ गड़बड़ दिए मचाए, हाँ गड़बड़ दिए मचाए, हाँ संगे पुके भोला कान में गड़बड़ दिए मचाए, हाँ संगे पुके भोला गड़बड़ दिए मचाए, हाँ संगे पुके भोला। ए भैया भोलेनाथ इतनी बात कह करके चल दिए। आने वाले समय में जब तुम्हारे गोद से लड़का उत्पन्न होगा, पैदा होगा, संसार में इसकी शक्ति की तुलना करने वाला कोई नहीं होगा। जहां भी चाहेगा, जल में, थल में, आकाश में, अपनी इच्छा से जा सकता है। मैं इसे वरदान देता हूं। अंजनी कोई बात नहीं, घबराओ मत, ये अटल है। बाबूजी आखिरकार धीरे धीरे समय आया, अंजनी के गर्भ से हनुमान जी का जन्म होता है। बोल दे हनुमान स्वामी की। हनुमान जी का जन्म हुआ, लेकिन अंजनी माई हनुमान जी के मुहा देखलन है, कल देख ल पैदहू भय तो ई बंधर के मुंह लेके अंजनी के खुशी न हुई, आत्मा में कुछ भी खुशियां न हुई। अंजनी ने हनुमान जी को पगलही पेड़ के नीचे रख दिया और वहां से चल पड़ी। तो त्रिलोकी का तेज था ना, हनुमान जी बचपन ही में बोलने लगे, कहा माँ आप मुझको छोड़ करके जा रही हो, आज ही जन्म दिया, आज ही छोड़ करके जा रही हो। मैंने तो ऐसा नहीं देखा, संसार में माताएं जन्म देती हैं बच्चे को तो 4-6 साल तक पालती पोसती हैं, और आप आज ही मुझे जन्म दे करके जा रही हैं माँ। मैं कैसे रहूंगा, क्या खाऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, कैसे जिंदा रहूंगा माँ। ए भैया अब जंगल में हनुमान जी के खातिर सोहर ओहर गाँव खातिर को ना रहो, लेकिन यहाँ पे ये भैया 4 लोग बैठो है ना, हनुमान जी के जन्म हो गए तो सोहर ओहर तो गाइन दो कि अंजनी पुत्र जा जन्मे समैया जब आई, समैया जब आई, समैया जब आई हो, रामाया अंजनी पुत्र जन्मे समैया जब आई, समैया जब आई। तो रामा अंजनी पुत्र जो जन्मे समैया जब आई, समैया जब आई हो, अरे रामा छोड़ा चली, रामा छोड़ा चली अंजनी
माई दुखित होई जाई, दुखित होई जाई। हाँ माँ, मैं क्या करूंगा? मैया मोरे जो भूखिया लागी तो कावा हम खाबे कहाँ पे, हम रहबे कहाँ पे, हम रहबे कहाँ पे, हम रहबे कहाँ पे, हम रहबे हो। हम मैया हमके बतावा कहाँ रहबे यो कावा, हम खाबे यो कावा, हम खाबे हो। हमके बतावा कहाँ रहबे कावा, हम खाबे हो। मैया हमके बतावा कहाँ रहबे कावा, हम खाबे हो। अंजनी माई को क्रोध आ गया। बैठा चुप से, बैठा। चांद जैसे मुंह है, बैठा रहा। एक काम कर, खबरदार दोबारा कुछ मत पूछना। हाँ माँ, मुझे एक बात बता दीजिए, मैं क्या करूंगा, कैसे जिंदा रहूंगा मैं? अब क्रोध में कह रही हैं कि तुमका एक अवघड़ बाबा मिली है। अच्छा समय आई तो उन्हें अवघड़ों से सारी बात पूछा कि तुम कहाँ रही बा और का खाबा। गुस्से में कह रही हैं कि उन्हीं अवघड़ाऊ से पूछा कि कहाँ पे तुम रहबा और कावा तुम खाबा, कि कावा तुम खाबा हो। काम आई बात तो ठीक बा, लेकिन मान ले महीना 2 महीना 4 महीना उघड़ो बाबा ना मिले तब तक तो हम मर जाए। माई तब तक कि जिंदा रह तो कुछ तो बता दे व्यवस्था। कहा हाँ, तब तक जिंदा रहने के लिए मैं व्यवस्था बता रही हूँ कि उन्हीं अवघड़ाऊ से पूछा कि कहाँ पे तुम रहबा और कावा तुम खाबा, कि कावा तुम खाबा हो। और तब तक अरे हो ये सुबहिया जो लाल लाला वही खाया, लाला वही खाया हो। रामा सुबह सुबह जो तुमको लाल लाल दिखाई पड़ेगा उसी को खा लेना, और जब तक नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी, ना तुमको प्यास लगेगी। आखिरकार बाबूजी होते सुबहिया जो जन्मे सूरदेव निकले, अरे सूरदेव निकले हो। अरे रामा खाए हैं सूरदी यौ का नातानी घबा राने, नातानी घबा राने हो। रामा खाए हैं सूरदेव का तानी ना घबराए, रामा खाए हैं सूरदेव का तानी ना घबराए, तानी ना घबराए हो। ए भैया सुबह सुबह सूरदेव जी निकले। आखिरकार हनुमान जी को कुछ समझ में नहीं आया। मेरी माता ने बताया था कि सुबह सुबह जब लाल निकलेगा कुछ तो उसी को खा लेना। आखिर हनुमत जी को समझ में नहीं आया, भूख लगी थी। सुबह सुबह जब सूरदेव को देखा आकाश में निकलते हुए, वरदान था जहां भी इच्छा चाहे जा सकता है। आखिर हनुमान जी उड़ने लगे और सीधा पहुंच गए सूरदेव के पास, और पल झपकते ही सूरदेव को निकल गए। इतनी जल्दी में कि ऐसा ना हो कि कोई दूसरा आ जाए भैया शिकारी। हाँ, सुबह हुआ तो सूरदेव जी लाल नजर हैं आए, सुबह हुआ तो सूरदेव जी लाल नजर हैं आए। अरे हनुमत चापू सीधम दीना तनिक नहीं घबराए, राम भूल से ज्ञानी भूल कर गए। अरे राहु भोजन निकला, राहु जो सूरदेव के ऊपर अभी भी ग्रहण लगाता है,
राहु ने सोचा कि मुझसे भी बड़ा दुश्मन सूर्यदेव का कौन हो गया है धरती पर। आखिर सूर्यदेव को किसने मार दिया? तो राहु खोजन निकला, पता नहीं कौन जानी, भूल से ज्ञानी भूल कर गए। राहु खोजने के लिए निकल पड़ा बाबूजी। इधर कहना है आल्हा की तर्जुमे बाबूजी कि अंधकार छाया चमदिस, अंधकार छाया चमदिस, कछुना तुहाई भैया। अंधकार छाया चमदिस, कछुना तुहाई भैया। खोज 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 राहु भी गयल चकरा। सोच के मना में कुछ पवन के पुकारी देहले। इंद्र जी के मानावा में गुस्सा गैलिया। आखिरकार सूर्यदेव का कहीं पता नहीं लग रहा है। राहु खोजते खोजते परेशान हो गया। पवन देव को कुछ कह दिया, हो ना हो पवन देव का हाथ जरूर है इसमें। आज पवन देव को कहा आपजस मिटाने के लिए, पवन देव ने इंद्र जी को कुछ कह दिया। और इधर देखें होता क्या है, रात बढ़ती जा रही बाबूजी। क्रोधित पवाना देवा पवन के पुकारी भैया। इंद्र जी के मनवा में गुस्सा गई था। इंद्र जी के मानवा में गुस्सा जयाई भैया। इंद्र जी तो देहले भैया बजक चला। बाबूजी जब इंद्र जी को कुछ समझ में आया, कहा सूर्यदेव को, जिसने भी सूर्यदेव को मारा है, जो भी गायब करने में जिसका भी हाथ है, मैं वज्र मार रहा हूं, जाओ। आखिरकार इंद्र ने वज्र मार दिया और वज्र चल पड़ा। सीधा जाकर के हनुमत की लग जाता है सीने में, बेहोश होकर के, मूर्छित होकर के हनुमत गिर जाते हैं। और इतने में बाबूजी ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी आई के लगे समझावल भैया। पवन देव बोले दीजो हमारा बना। आखिरकार इंद्र ने जब वज्र मार दिया, हनुमत जी बेहोश होकर के मूर्छित होकर के गिर पड़े। जब हनुमत बेहोश होकर के गिर पड़े तो कहते हैं कि अंजन पुत्र पवन सुत नामा। बाबूजी पवन को क्रोध आ गया, मेरे पुत्र को किसने मार दिया। आखिरकार पवन देव को कुछ सूझना पड़ा। अपने 3600 पवन को आवाज दे दिया, खबरदार एक भी पल मत आगे बढ़ाना, संसार का विनाश हो जाए, इसका कोई गम नहीं है। बाबूजी ब्रह्मा जी आकर के समझाने लगे, पवन देव ये तुम क्या कर रहे हो, अब पलक झपकते ना जाने कितने लोग मर गए। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो इंद्र ने भूल किया है ना, इंद्र ने भूल किया है। आप एक काम करिए, हवा को छोड़ दीजिए, नहीं तो संसार का विनाश हो जाएगा।
तो ब्रह्मा जी आई के लगे समझावे। अरे ब्रह्मा जी आई के लगे समझावे, पवन देव बोले दी जो हमारा बनाए। पवन देव आप कितनी भी विनती कर लें, लेकिन जब तक मेरा पुत्र जीवित नहीं होगा तब तक मैं हवा को नहीं छोड़ूंगा, भले संसार का विनाश हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित करता हूँ। पवन देव ने कहा मेरे पुत्र को अमर होने का वरदान दीजिए, पुनः इस मेरे पुत्र को कोई मारने वाला इस संसार में पैदा ना हो। आखिरकार ब्रह्मा विष्णु महेश मिल करके हनुमान जी को अमर होने का वरदान देते हैं। कहानी का अंतिम भाव मिला कहना है कि अमर बना के ब्रह्मा विष्णु अरे अमर बना के ब्रह्मा विष्णु अरे अंतर ध्यान हो गए, अमर अंजनी के लाल हनुमान हो गए। हनुमान हो गए, आखिरकार पवन पुत्र ने सूर्य को उगला, पवन पुत्र ने सूर्य को उगला, जीवित हो गए अंजनी लाला। पवन पुत्र ने सूर्य को उगला, अरे जीवित हो गए अंजनी लाला। वीर वीर नाम तो बढ़ के, अरे वीर वीर नाम बढ़ के महान हो गए, अमर अंजनी के लाल हनुमान हो गए। हनुमान हो गए, कैलाश जी स्वर्ग सिधाए, सत्यम कृष्ण मुरारी, लीला अजब दिखाए भगवान, लंका फूंक है डारी। अरे राम भूल से ज्ञानी भूल कर गए, राम भूल से ज्ञानी भूल कर गए। हर गाँव सदानंद, हर गाँव सदानंद ज्ञानी अमर कहानी हो, भूल से ज्ञानी भूला कर गए।